वेलकम है आप सभी लोगों का लॉजिक स्टडी में। आज फिर से हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की बात करेंगे और इस वीडियो में भी हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट इसके डिस्कस कर रखे हैं। आज का हमारा वीडियो पार्ट 6 है। पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके सामने यहाँ पर बुक दिख रही है। 10 सेकंड आपका टाइम लेते हुए इस बुक के बारे में बताता हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। तो जो बुक है आपके सामने है चक्षु पब्लिकेशन किताब, आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ मिलेगा उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास। कुछ इस तरीके से बुक का फॉर्मेट मिलेगा। जो सबसे मेन चीजें हैं बुक की वो है आपको इसमें से 1000 प्लस यानी 1100 से प्लस क्वेश्चन आपको इसमें यूपी ट्रिपल एससी जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बुक का फॉर्मेट यहाँ पर दिखा हुआ मिलेगा। और जो मेन चीजें हैं इस बुक के बारे में आपको बताने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग लगती है मुझे इस बुक की, और वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपको इसका चैप्टर 1 पढ़ना है यानी अध्याय 1 पढ़ना है, तो अगर आपको राजस्व परिषद के बारे में पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरी थियरी लिख दी गई है। हर एक चीज यहाँ पर देखो पॉइंट वाइज आपको क्लियर क्लियर दिखेगा। कुछ भी पढ़ना है एक पॉइंट पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ना है दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। इस तरीके से बुक का कुछ फॉर्मेट तैयार किया गया है। बहुत ही प्यारी सी किताब है। आप इसको ऑफलाइन किसी भी स्टोर से, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं किसी भी स्टोर पर मिल जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की किताब, या फिर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, उसमें थीन पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टो फलों में, और इस खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। कार्य की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो आपकी जूल मानी जाती है कार्य की इकाई। न्यूट्रॉन का प्रथम गति नियम क्या है, न्यूटन का, तो ये जड़ता का नियम माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। कांस्य के मुख्य संगठन कौन कौन से हैं, तो सीयू और एसएन माना गया है कांस्य का जो मुख्य संगठन होता है। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम लोग NaCl भी कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये आपका विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है, Na, क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, तो क्लोरीन का होता है Cl और सोडियम का क्या होता है Na। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हांक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की जो प्रबलता होती है। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका केल्विन होता है। ये प्रीवियस ईयर 2015 में पूछा गया है लेखपाल में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुघटक कौन सा है, आपका नाइट्रोजन है। आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है 78%। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है, तो आपका एटीपी के रूप में संग्रह होती है। एटीपी का फुल फॉर्म अगर आपको पता है नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन होता है। कितना, 21% आपका ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितना है, 78%। ठीक है, और कुछ उसमें कुछ पॉइंट प्रतिशत उसमें हीलियम होता है, बाकी गैसेस होती हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणा माना जाता है किसको, जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणा। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है, कृंतक दांतों का उपयोग होता है। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट 2012 में और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः कैसा होता है, इसको सोडे से बनाया जाता है। ठीक है, चेचक होने की क्या वजह है, चेचक हमेशा वायरस से ही होता है, आपको पता होना चाहिए। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है, तो इसका जो गुर्दा होता है जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, है ना, सॉरी किडनी जो हम लोग बोलते हैं, मैंने लीवर बोल दिया, जो किडनी होती है ना वो हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। नेक्स्ट बढ़े। निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको अवतल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, अभी सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व कौन सा होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन होता है सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है विटामिन डी से होने वाला रोग। ठीक है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है यानी कि सन से।
एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो एक्वा रेजिया जो होता है उसमें सोने को हम घोल सकते हैं। 25 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को करेंगे लाइक। आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 पे कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आपकी ओम होती है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार अभी पूछा गया था उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयांस के नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके फ्रिज, एसी वगैरह से निकलती हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के होता है। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है विटामिन के। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? आपकी अनंत होती है, जिसको हम लोग इन्फानाइट भी कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ कितनी है? तो 60 डेसिबल तक है, जिसको आप लोग सामान्य बोल सकते हैं। इससे तेज को हम लोग क्या होता है तो हमारे कानों के लिए दिक्कत होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्याज का खाद्यांश अंश कौन सा होता है? तना। जो प्याज हम लोग खाते हैं उसका खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तना। डीएनए का तात्पर्य क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है? फॉस्फेट का कैल्शियम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो श्री माओ भंडारनायके बनी है संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री। जिस भी क्वेश्चन में आपका पहला लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39। ई सिगरेट पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो केंद्र सरकार ने कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोधुर झील है, किस राज्य में स्थित है? ये आपकी बिहार में है। नेक्स्ट है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? जो हम लोग पैसे निकालते हैं एटीएम से, उसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड होता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक भी आपको ऑप्शन में दिखा हुआ मिलेगा, जबकि ऑटोमेटिक गलत होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका करेक्ट होगा। ठीक, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आपका करनाल में है, हरियाणा। नेक्स्ट है, मानव कंकाल या शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है हड्डियां आपस में जुड़ती रहती हैं और लास्ट में 206 हड्डियां एक वयस्क मनुष्य के शरीर में बचती हैं। ओडिशी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका ओडिशा का है। आगे बढ़ें। रुधिर की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है रुधिर की कमी से, यानी कि ब्लड की कमी से। नेक्स्ट है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कौन करेगा? तो उन्होंने किया था उस टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब ने, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? आपका बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, जिसे मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? इलायची को मसालों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आई होप कि सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो करिए लाइक। आप मेरी आवाज़ पहली बार सुने हैं, वीडियो पे अचानक से क्लिक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेशंस आगे और मिलते रहेंगे। एक बुक के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ तो जिस बुक के बारे में मैंने बात की थी वो है चक्षु पब्लिकेशन किताब। आपको इनकी हर एक एग्जाम की गाइड भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर दोनों जगह पे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की गाइड भी परचेज कर सकते हैं। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक। आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं, बुक्स रिलेटेड या फिर सेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।